नमस्कार साथियों, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले हम 5 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पांचों लेक्चर समझ में आए होंगे। ये हमारा 6th लेक्चर है। 6th लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख क्या है, किसी संख्या का 3/7 का 2/5 यदि 198 हो तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। क्या बोला है, यदि किसी संख्या का 3/7 का 2/5, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 2/5 किसके बराबर दे रखा है 198 के बराबर। तो हमने क्या निकालना है, हमने वो संख्या निकालनी है। अब सबसे पहले देखो ये कटे तो काट दो, नहीं कट रहा तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 से कितना आएगा 6, 7 5 से कितना आएगा 35 इज इक्वल टू किसके बराबर पुट करेंगे 198 के बराबर। हम अब क्या करना है, ये इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 198 मल्टीप्लाई 35/6। अब इसको क्या करना है, अब इसको हम काटेंगे 6 से काटेंगे, 6 3 18 और 6 3 18। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना 33 मल्टीप्लाई 35 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1155 जो कि बी ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है, एक छात्र को किसी दी गई संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, फिर उसने क्या किया, उसने गलती से 52 से गुणा कर दिया। उसने करना था 25 से और कर दिया 52 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसे ठीक उत्तर से कितना अधिक प्राप्त हुआ 324 अधिक प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 से गुणा करने को कहा गया, 25 को लिखेंगे, बट उसने क्या किया 25 की जगह 52 से गुणा कर दिया। कितने से 52 से गुणा कर दिया, तो इस प्रकार उसका उत्तर ठीक उत्तर से 324 अधिक आया। अधिक क्यों आया, क्योंकि उसे करना था 24 से मल्टीप्लाई और कर दिया 52 से। उसने कितना अधिक से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं 52 में से 25 को घटाऊंगा तो कितना आएगा हमारे पास 27 ज़्यादा से उसने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। और 27 ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ठीक उत्तर से कितना अधिक आया 324, जो कि वो 27 अधिक है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 324। हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 324/27। अब क्या करना है, इसको काट देंगे, कितने पे कटेगा 12 पे, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट होगा और वह संख्या क्या होगी 12 होगी। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है, एक छात्र को किसी दी गई संख्या को 20 से गुणा करने को कहा गया। किससे 20 से गुणा करने को कहा गया। उसने गलती से 45 से गुणा कर दिया। उसने करना था 20 से गुणा और कर दिया कितने से 45 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसे ठीक उत्तर से कितना अधिक आया 1750 अधिक प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो आधा क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद करना क्या है उस क्वेश्चन के अंदर वो करेंगे। क्या बोला है, किसी दी गई संख्या को 20 से गुणा करने को कहा गया, 20 से गुणा करने को कहा गया, बट उसने क्या किया गलती से 45 से गुणा कर दिया। करना 20 से गुणा था और कर दिया 45 से। कितनी ज्यादा से गुणा कर दिया, इसमें चीज को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 25 से ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, उसका ठीक उत्तर से कितना अधिक आया 1750। क्यों अधिक आया, क्योंकि 25 ज्यादा से मल्टीप्लाई किया उसने। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1750। 1 यूनिट की हम निकालेंगे तो कितना आएगा 1750/25। काटेंगे कितने पे कटेगा 7 पे कटेगा। 25 7 कितना होता है 175 और 0 तो कितना आएगा 70, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो 70 होगा। और वह संख्या क्या होगी, वह संख्या भी 70 होगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एक टीवी तथा एक वीसीआर का कुल मूल्य, दोनों का कुल मूल्य कितना दे रखा है 35,000 रुपये दे रखा है। यदि टीवी का मूल्य वीसीआर से
एक सही 1/2 गुना हो तो VCR का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हम ऐसे नहीं करेंगे, माना VCR का मूल्य x मान लिया तो टीवी का कितना हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे हम, x से हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। जब तक हम यूनिट से करेंगे इसको तब तक हम क्या करेंगे, VCR का कुल मूल्य है टीवी और VCR का कुल मूल्य 35,000 रुपये, जो दोनों का मूल्य है ना टीवी और VCR, इन दोनों का कुल मूल्य कितना है 35,000 रुपये। फिर क्या बोला है, यदि टीवी का मूल्य VCR से एक सही 1/2 गुना है, मैं पहले टीवी लिख लेता हूँ फिर क्या लिख लेता हूँ VCR। इसने क्या बोला है, यदि टीवी का मूल्य VCR से एक सही 1/2 गुना है, मतलब 1.5 गुना है। मान लीजिए VCR 100 गुना है तो टीवी कितना हो जाएगा, 1.5 गुना कितना हो जाएगा 150। समझ में आएगी बात। अब हमने करना क्या है, इन दोनों की हम यूनिट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, यूनिट बना लेंगे। हम 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे। अब क्या 5 से काटेंगे 2 पे, 5 से काटेंगे 3 पे। VCR का यूनिट कितने है हमारे पास 2 और टीवी की यूनिट कितने है हमारे पास 3। अब क्या बोला है, दोनों का कुल मूल्य 35,000 रुपये। अब दोनों का कुल मूल्य है तो हम VCR और टीवी दोनों की यूनिट लेंगे। दोनों की यूनिट हमारे पास कितनी आएगी 5 यूनिट की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कितना मूल्य दे रखा है 35,000 रुपये। हमने अब करना क्या है, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या 35,000 बाई में 5 कितना हजार आएगा। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7,000 आएगी। हमने अब निकालनी किसकी है, इसने क्या बोला है VCR का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो VCR की यूनिट हमारे पास कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 7,000 और VCR की यूनिट कितनी है 2। तो 7,000 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 14,000 रुपये। अगर टीवी पूछ ले, टीवी की कितनी है, टीवी की टोटल यूनिट कितनी है 3, तो 7,000 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा टीवी की 21,000। बट इसने पूछा क्या है, ओनली VCR का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो VCR का मूल्य कितना आएगा 14,000, जो कि डी ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जो हमने पिछला करवा था उसके अंदर क्या बोला था, VCR का मूल्य ज्ञात करो। अब की बार क्या बोला है, टीवी का मूल्य ज्ञात करो। देखिए एक टीवी तथा एक VCR का कुल मूल्य 56,000 रुपये। मैं फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पहले सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। एक टीवी तथा एक VCR का कुल मूल्य 56,000 रुपये है। यदि टीवी का मूल्य VCR से 2 सही 1/2 गुना हो तो टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने अब की बार किसका मूल्य निकालना है, टीवी का मूल्य निकालना है। देखिए टीवी और VCR इनका टोटल मूल्य कितना, टोटल रुपये कितने इनके 56,000 रुपये। इनकी टोटल दोनों की मिला के कीमत है, टीवी और VCR के दोनों की मिला के कितनी कीमत है 56,000 रुपये। फिर क्या बोला है, यदि टीवी का मूल्य VCR से 2 सही 1/2 गुना है। जो टीवी का मूल्य है ना वो VCR से 2.5 गुना ज़्यादा है, 2 सही 1/2 गुना ज़्यादा। मतलब VCR को 100 मान लेते हैं तो इसका 2.5 गुना कितना हो गया, सिंपली बात 100 दूनी 200, 2 गुना और आधा और करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 गुना, कितना आ जाएगा 250। अब हमने करना क्या है, इसकी यूनिट निकालेंगे क्योंकि यूनिट से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 0 से हम 0 को कैंसिल आउट करेंगे। अब कितने पे 5 से काटेंगे 2 पे और 5 से काटेंगे तो 5 पे। अब क्या हुआ, अब दोनों की यूनिट, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू दे रखी है हमारे पास 56,000 रुपये, टोटल रुपीज़ दे रखे हैं 56,000 रुपये। तो हम टोटल यूनिट को ऐड कर देंगे, कितना है हमारे पास 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 5,600 रुपये। एक की निकालें तो कितना आएगा 5,600 बटे में 7 कितने पे थे 8,000। एक यूनिट की जो वैल्यू आई हमारे पास 8,000। हमने निकालना किसका है, अब की बार इसने टीवी का मूल्य दे रखा है। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई तो टीवी की हमारे पास यूनिट कितनी है 5 और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 8,000। तो कैसे निकालेंगे 8,000 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 40,000।
जो कि ए ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये इस चैप्टर की हमारी 6th वीडियो थी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।